अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया मिस्टर हारून ने, जो रिलेटेड है रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन से। बहरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी में इनका ऑफिस है। तो बात करते हैं मिस्टर हारून से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको पता है कि आजकल जो हमारी मुल्क में थोड़ी इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, और आप देख रहे हैं जो इशू जो है फेस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जो है आप कंस्ट्रक्शन को पाकिस्तान में किस तरह देखते हैं? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड करेंगे आप? देखिए मुस्तफ़ा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें तो हमें पहले प्रेजेंट हालात को देखना पड़ेगा। आने वाले टाइम की बात तो बाद में होगी। जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, वो ये है कि जो ऑन ग्राउंड रनिंग प्रोजेक्ट्स थे लोगों के, जो लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे थे, उन सारे प्रोजेक्ट्स को तो आप समझिए कि नज़र लग गई है, शायद वो तो हो गए हैं बंद। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एक तो आप ये देख लें कि जो हमारे मुल्क में डॉलर अनस्टेबल हुआ है पिछले 1 से 1.5 साल में, और दूसरे नंबर के ऊपर जो मटीरियल इन्फ्लेशन आई है, हर चीज़ अपने प्राइस से 200x इंक्रीज़ कर गई है। तो जो बड़े बिल्डर्स थे, जिन लोगों ने हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी थी, उन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। ठीक है। इन्हीं लोगों के साथ कुछ लोग वो थे जिन लोगों ने 1 साल पहले अपने ग्रे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, वो लोग किसी हद तक फिनिशिंग का काम चला रहे हैं, लेकिन जो आप कहें कि जिन लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, उन लोगों ने अपने काम रोक दिए हैं। स्टील प्राइसेस ने बहुत इफेक्ट किया है। नंबर 2 के ऊपर सीमेंट प्राइसेस ने बहुत इफेक्ट किया है, लेबर कॉस्ट ने बहुत इफेक्ट किया है। और बिसाइड दिस अगर आप देखें कि रेजिडेंशियल इंडस्ट्री जो है कंस्ट्रक्शन की, उसमें लोगों ने अच्छे पैसे कमाए। एक ज़माने के अंदर लोगों ने ठीक ठाक उसके अंदर घर भी बनाए, बेचे भी, इन्वेस्टर्स ने भी पैसा इन्वेस्ट किया अपना। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी पिछले 1-2 साल के अंदर जो बिल्डर्स थे, उन्होंने बड़े ही आप कहें कि मुश्किल से और बड़े ही सोच समझ कर उन्होंने इस सिचुएशन के साथ डील किया है। उन्होंने घर बनाए हैं, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, लेकिन जब वो कंप्लीट हो गए हैं तो उनको सेल करते हुए प्रॉब्लम आई है। सेल करते हुए क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो कैलकुलेशन करते हैं कि भाई हमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हमारे इन्वेस्टर के भी इतने पैसे बीच में लगे हुए थे, तो हमें कम से कम ये रिटर्न आना चाहिए। मटीरियल इन्फ्लेशन, डॉलर इन्फ्लेशन और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके साथ ना प्राइसेस इतनी हाइक पकड़ गई हैं, मटीरियल कॉस्ट बढ़ गई, हार्डवेयर का सामान महंगा हो गया, उसके अलावा सीमेंट, रेत, बजरी, जो एक घर बनाने के लिए एसेंशियल्स होते हैं, हर चीज़ की प्राइस 200 टाइम्स बढ़ गई है। तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए जब वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो ज़ीरो है। जो पैसे उन्होंने लगाए हैं, ठीक है, अगर उन पैसों के साथ उनको 4-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आ भी रहा है, लेकिन वो जो हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, वो सारा पैसा वहाँ चला गया। ठीक है, मतलब क्या आपका कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो बिल्डर है, उसकी जो फ्लक्चुएशन आ रही है मटेरियल में और कॉस्ट जो है, बहुत इफेक्ट किया, काफ़ी इफेक्ट किया, बहुत इफेक्ट किया। तो आपको पता है कि मैं भी एक माशाल्लाह इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, कंस्ट्रक्शन से नहीं लेकिन रियल एस्टेट से मैं वो बसता हूँ। तकरीबन आप कह लें कि एज अ रियलेटर, रियल एस्टेट एडवाइजर में काम कर रहा हूँ। तो हमारे पास बहुत से लोग आते हैं इस तरह के, हमें पूछते हैं कि कमर्शियल प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए राइट नाउ जो हालात चल रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखें जी, कमर्शियल प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात है ना मुस्तफ़ा, तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले इन्वेस्ट किया है, 2 साल पहले वो लोग जो लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट लेने के लिए मर रहे थे, लोगों के ऑफिस के बाहर लाइनें बना के खड़े रहते थे, अगर उन लोगों को आप देखें, उन लोगों से आप मिल लें एक दफ़ा, तो वो लोग आज तौबा कर रहे हैं, उल्टे हाथों से तौबा कर रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है कि मिसकमिटमेंट। बिल्डर्स ने आज से 2 साल पहले क्लाइंट्स को लॉलीपॉप एक दिया है कि जी हम आपको 1% रेंट देंगे, 2% रेंट देंगे, आपने जो 1.5 करोड़ रुपए की शॉप खरीदनी है ऑन ग्राउंड, जो फिजिकली प्रेजेंट है, उसको आप छोड़ें, आप वो 1.5-2 करोड़ हमें दें, हम आपको उसके ऊपर 1% रेंट देते हैं। लालच हर बंदे में है, ग्रीड हर बंदे में है। जो समझदार लोग नहीं थे, मैं यही कहूँगा, उन लोगों ने जाके बिल्डर्स को पैसे दे दिए हैं, 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपया उन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप ये कह लें कि ऑन ग्राउंड उनकी कोई ना वैल्यू ही नहीं थी। मतलब अभी डिगिंग भी स्टार्ट नहीं हुई थी, लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, पैसे उनको दे दिए, बिल्डर्स ने 2-4-5 महीने, 6 महीने उनको रेंट्स दिए हैं। एक पॉलिसी, जब एग्रीमेंट आप उनसे साइन करते हैं तो वो एक बाय बैक पॉलिसी देते हैं, जी आपको जब पैसे वापस चाहिए हो हमारे पास आए, हम आपको 1 महीने के अंदर पैसे वापस कर देंगे। तो वो सारे वादे थे, ठीक है, जो वफा नहीं हुए। ठीक है, आखिर में
बेचारा वो बंदा जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी 2-2.5 करोड़ रुपए जाके एक बंदे के हैंड ओवर कर दिए, और उसका प्रोजेक्ट भी आप कहें कि ऑन ग्राउंड नहीं था, डिगिंग भी स्टार्ट नहीं हुई। जब उस बंदे ने, उस बिल्डर ने प्रॉफिट कैलकुलेशन की है मटेरियल इन्फ्लेशन के बाद, ठीक है, जब ठीक ठाक प्राइसेस में हाइक आ गई, इंक्रीजमेंट आ गई, जब उस बिल्डर ने अपनी सारी कैलकुलेशन की है तो वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि अगर वो अपना प्रॉफिट भी शामिल कर दे कॉस्ट के अंदर, तब भी उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। प्लस मेरी बात सुने, प्लस उन्होंने, बिल्डर्स ने जो कमिटमेंट की है रेंट्स की, वो तकरीबन आप कह लें कि 10 से 12 या 15 करोड़ रुपए एक बड़ा प्रोजेक्ट जो मंथली रेंटल दे रहा है, ऐसे ही है, 12 से 15 करोड़ रुपए हैं। तो अगर इन सिचुएशंस को आप देखें तो प्रोजेक्ट्स बंद ही होने हैं, प्रोजेक्ट्स फिर आगे नहीं चलेंगे अगर आप इन कमिटमेंट्स के साथ लेके अपने क्लाइंट्स को चल रहे हैं। तो इन शॉर्ट बात ये है, आप जो आपने गाइड किया, एक्सप्लेन किया कि 3-4 साल पहले जो बिल्डर्स ने कमिटमेंट की थी उस पर वो पूरा नहीं उतर सके। अच्छा चलो, ये तो एक कमर्शियल आ गई ना, अभी बात आती है रेजिडेंशियल की तरफ, क्योंकि हर बंदा कमर्शियल को पता अफोर्ड नहीं कर सकता। यही बात है। रेजिडेंशियल मतलब कि जो हालात चल रहे हैं आजकल, मटेरियल की जो काफ़ी आप देखते हैं फ्लक्चुएशन है मार्केट में, प्राइस में और प्लॉट्स में, तो बहुत से क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन है कि अगर हम घर बनवाना चाहें अपना या रेडी लें तो ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट किस में है, खुद बनवाने में या किसी से बिल्डर से बनवाने में या ब्रांड न्यू बना बनाया ख़रीदने में? इसमें मुस्तफ़ा ये है ना कि देखें, घर 2 तरह के होते हैं। एक वो घर होता है जो आप कस्टमाइज्ड घर बनाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। एक वो घर होता है जो बिल्डर ने बनाया हुआ है, आपने जाके जस्ट पैसे देने और परचेज करना है। वो आप देख लें कि आपने अगर कस्टमाइज घर बनाना है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है जी 2 स्टडी रूम चाहिए, आपको मेज़ानाइन फ्लोर चाहिए है, डबल हाइट चाहिए है, आपको लॉबी एरिया चाहिए है, बीच में ब्रिजेस चाहिए है, बैक साइड पे आपको लॉन चाहिए है, आपको स्विमिंग पूल चाहिए, उसका साइज़ ये होना चाहिए है, सर्वेंट क्वार्टर का साइज़ ये होना चाहिए है। तो इन चीज़ों को अगर आप कंसिडर करें तो फिर तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे बिल्डर के पास जाएँ और उससे अपना घर बनवाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक लिमिटेड बजट है, ठीक है, और आपने कोई सेकंड हैंड घर देखना है या ब्रांड न्यू भी देखना है, 7 मरले का, 5 मरले का, बहुत सारे घर बने हुए हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप जाके देखें। अगर आप 1 साल वेट नहीं कर सकते, बस ये आपको होगा कि जब आप बना बनाया घर खरीदेंगे तो आपको 10-15 लाख रुपए महंगा मिलेगा। जाहिर है वो जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, 1 साल 1.5 साल की मेहनत है उसकी, दिन रात सर्दी गर्मी, बड़ा मुश्किल काम है घर बनाना, ठीक है, उसने बर्दाश्त किया है, वो आएगा, वो जाहिर सी बात है उसने 2 करोड़ लगाया तो उसके साथ उसका राइट बनता है कि वो 15-20 लाख रुपया कमाए। तो अगर आप वो 15-20 लाख सेव करना चाहते हैं तो आप अपना घर खुद बना लें, जब बनवा लें किसी बिल्डर से, उसमें भी आपको 8-10 लाख बच जाता है। और अगर आपने पैसे सेव नहीं करने, आपको जल्दी है, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे ऐसे जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, तो उनकी ना पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमने घर खरीदना है। उसकी रीज़न क्या है, वो लिमिटेड टाइम के लिए पाकिस्तान आते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए, उसमें उन्होंने यहाँ पे अपना जो भी टाइम वगैरह है वो यहाँ गुजारना है, ठीक है, अपने बच्चों को यहाँ बिठाना है या जो भी उनका एक सिलसिला है, उसके बाद उन्होंने वापस चले जाना है, तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो घर बनवाते रहें। लेकिन जो लोग यहीं रहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे जो इस्लामाबाद से हैं, जो इधर पिंडी के इलाके से हैं, तो वो लोग हमसे घर बनवाते हैं, ठीक है। उसकी क्या रीज़न है, एक तो उसमें आपको मटीरियल जो कॉस्ट है आपकी उसमें बचत है, नंबर 2 के ऊपर आपको ये पता होता है घर बनाते हुए कि मेरे घर में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है ये कोई नॉर्मल मटेरियल नहीं है। बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जब आप घर बना रहे होते हैं जो किसी नॉर्मल बंदे को नहीं पता होता। जब घर बनवा रहे होते हैं ना आप, तो ड्यूरिंग प्रोसेस आपको पता चलता है कि यार अगर मैं घर खरीद लेता तो इस जगह पता नहीं उस बिल्डर ने क्या डाला होता। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक इलेक्ट्रिकल केबल है, ठीक है, इसमें बहुत वेरिएशन है, एक 14,000 रुपये का रोल है, एक 6,000 रुपये का रोल है, एक 3,000 रुपये का रोल है, ठीक है। अगर आप अपना घर खुद बना रहे हैं तो जाहिर है आपने 14,000 वाला रोल यूज़ करना है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन बिल्डर क्या करेगा, 3,000 वाला 4,000 वाला लगा देगा। आपने जब घर खरीदने जाएंगे कुछ तारे निकाल कर तो नहीं देखनी सीलिंग में से या दीवार में से कि भाई कौन सी वायर लगाई है इसने। तो बस ये रीज़न है कि अगर आपको बस जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमाइज घर की और एक अच्छे फैमिली हाउस की जो आपने लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम देखना है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर बनवा लें। अदरवाइज आप 5-7 मरले का घर लेना चाहते हैं, रेंट पे लगाना चाहते हैं, या बस लेके आपने अंदर घुसना है और बस वक्त गुजारना है, तो उसके लिए फिर ठीक है आप बना बनाया घर ले लें, वो मोर देन इनफ है। ठीक।